एक छोटी सी लड़की सिया अपने घर के पास के जंगल में खेल रही थी। अचानक उसे एक चमकदार तितली दिखाई दी जो हवा में नाचती हुई उड़ रही थी। तितली का रंग सुनहरा था और उसकी पंखों पर एक अजीब सी चमक थी। सिया को तितली बहुत पसंद आई और वह उसे पीछा करने लगी। तितली जंगल के अंदर गहरे जाती रही। सिया उसके पीछे पीछे चलती रही। रास्ते में उसे कई तरह के पेड़ पौधे और जानवर दिखाई दिए। उसने कई रंग बिरंगे फूलों को देखा और चिड़ियों की मीठी आवाजें सुनी, लेकिन उसकी नजरें केवल चमकदार तितली पर ही टिकी हुई थी। जंगल के बीचों बीच एक बड़े से पेड़ के नीचे सिया को एक विशालकाय दिखाई दिया। कछुआ बहुत बूढ़ा लग रहा था और उसकी पीठ पर हरे भरे घास उगाए थे। कछुआ आंखें बंद किए बैठा था, लेकिन सिया को पता चल गया कि वह जाग रहा है। चमकदार तितली कछुए के पास जाकर रुक गई और उसके सिर पर बैठ गई। सिया कछुए के पास गई और उससे बात करने लगी। उसने पूछा, बुजुर्ग जी, आप कौन हैं? कछुए ने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, मैं इस जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी हूँ। लोग मुझे ज्ञानी कछुआ कहते हैं। सिया ने कछुए से कई सवाल पूछे। उसने जानवरों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में और दुनिया के बारे में कई बातें पूछी। कछुए ने सब्र से उसके सारे सवालों के जवाब दिए। कई घंटे तक सिया कछुए के साथ बैठी रही और उससे बात करती रही। उसने कछुए से बहुत कुछ सीखा। कछुए ने उसे प्रकृति से प्यार करना, हर जीव के साथ सम्मान से पेश आना और हमेशा सच्चाई बोलना सिखाया। जब सूरज ढलने लगा तो सिया को घर वापस जाना पड़ा। उसने कछुए को रखा और वापस अपने घर चली गई। सिया के दिल में कछुए से मिलने की खुशी और उसके ज्ञान से सीखने की प्रेरणा भर गई थी। उसे अब पता चल गया था कि प्रकृति में कितना ज्ञान छिपा हुआ है और उसे खोजने के लिए बस धैर्य और जिज्ञासा की जरूरत होती है। चमकदार तितली ने उसे ज्ञानी कछुए तक पहुंचाया था और यह यात्रा सिया के जीवन का एक अमूल्य अनुभव बन गई थी।